ना खरीद रखो, जब उनके पास है, जब वे सुविधा काऊ को दे रहे हैं तो जब काय की परेशानी किन को ताई चिड़ा जा बात की है, जब उनके पास है तो दिन का ताई काऊ न काऊ रास्ता दे रहे हैं, जब का गरीबी आएगी कब आएगी है। रोजगार तो रोजगार करते रहते हैं, रोजगार एक संग तो सबको नहीं मिलेगा, लेकिन जो भर्ती निकालते हैं वो हर साल निकाली जाए तो जो युवा हैं, जो हमारे जिनकी उम्र निकल जाती है, वो अपने कभी कभी आत्महत्या वगैरह कर लेते हैं, तो ऐसी मतलब स्थिति ना आए। जिला पंचायत जो सदस्य है उन्होंने रुपए लिए, गांव वाले ने रुपए दिए, तो वो किस काम के लिए दिए? अपना उनके मकान का नंबर जल्दी आया, मकान का नंबर जल्दी आया, जबकि ऊपर तो ऐसी कोई अब भाई साहब नहीं है वो चीज। स्पष्ट बात आप पूछ रहे थे, इस पर खुल के बता रहे हैं जी। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। साथियों, हम जिला पंचायत के चुनाव आने वाले हैं। नेता आपको अपने अपने क्षेत्रों में जाते हुए मिलेंगे। उससे पहले साथियों, हम हर गांव और शहर में जाकर के जनता का चुनाव के लिए आखिर क्या मोड़ है इसको जानने का प्रयास करेंगे, और जनता की आखिर क्या क्या समस्याएं हैं, किस गांव में किन किन विकास कार्यों की जरूरत है, और जनता अपने लिए कैसा नेता चाहती है। हम आंवला विधानसभा के अंदर हर गाँव हर शहर में जानेंगे और जानेंगे जनता का मोड़। आज से हमने ये नई पहल शुरू की है। आप सभी लोग हमसे जुड़ जाइए और अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में, अपने क्षेत्र में जनता कैसा नेता चाहती है, इसको जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। साथियों, अभी हम आ चुके हैं आंवला के पास पड़ने वाले गांव नगरिया में, और यहाँ पर काफी संख्या में लोग मंदिर पर मौजूद हैं। हम इन सभी लोगों से जानेंगे सरकार के कामों के बारे में, नगरिया की समस्याओं के बारे में, और आखिर अब चुनाव का समय आ रहे हैं तो वो किस प्रकार के नेता को अपने क्षेत्र में देखना चाहते हैं। जिला पंचायत, बीडीसी और चेयरमैन के चुनाव आने वाले हैं और 2027 में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। अभी के अपने उत्तर प्रदेश के अंदर और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। तो वो सरकार किस प्रकार का काम कर रही है? आपके गांव में कोई विकास का कार्य हुआ? हमारे गांव में फिलहाल छोटे मोटे कार्य तो विकास के हुए हैं जी, और वो भी हुए हैं चेयरमैनी के इसके अंडर में, क्योंकि ये गांव जो है चेयरमैनी में आ चुका है। आपका जो गांव है वो यहाँ मंत्री जी हैं अपने क्षेत्र के? माननीय मंत्री जी यहाँ पर कोई कार्य नहीं करा रहे हैं। इस कार्यकाल में कोई भी नया काम नहीं हुआ जी, ठीक है। और दूसरी चीज, यहाँ जो कुछ विकास हुआ है वो नगर पालिका के अंतर्गत हुआ है। अच्छा, एक तरफ हम देख रहे हैं बाबा, अब आप सुनिए, आप जिला पंचायत की बात कर रहे हैं। जिला पंचायत का कोई भी नेता यहाँ पर आकर घूमा नहीं है, ना उसने कोई प्रचार किया है, ना ही कोई यहाँ पर कार्रवाई की है कि यहाँ पे कुछ विकास हो। वैसे इस गांव की क्या क्या समस्याएं हैं? और सुनो, अब आप आओ तीसरी, जिला पंचायत के जिला पंचायत सदस्य जो हैं, सदस्य केवल साफ सफाई काम यहाँ देख रहे हैं। लोगों से कागज वगैरह जो होते हैं जैसे मकान के और इनके सबको सबमिट करे हैं उन्होंने। 2-4 हज़ार जो कुछ लिए वो उन्होंने लिए यहाँ से, सुनो, लिए यहाँ से, लिए इस गांव से लोगों ने दिए कि हमारा नंबर आ जाए, हमारा नंबर आ जाए। उसके बाद में वो यहाँ से गोल हो गए। अब यहाँ आते हैं लोग, उनके चक्कर मारते हैं, उसके अलावा कोई कार्य नहीं हुआ है। तो जिला पंचायत जो सदस्य है उन्होंने रुपए लिए, गांव वाले ने रुपए दिए, तो वो किस काम के लिए दिए? अपना उनके मकान का नंबर जल्दी आया, मकान का नंबर जल्दी आया, जबकि ऊपर तो ऐसी कोई अब भाई साहब नहीं है वो चीज। स्पष्ट बात आप पूछ रहे थे, इस पर खुल के बता रहे हैं जी। और दूसरी चीज और सुनो आप जी। अब आया माननीय मंत्री जी की बात जी, अच्छा काम कराया है। हमारे गांव में लगभग ज्यादातर विकास यहाँ हो चुका है जी। इनकम्प्लीट विकास बहुत कम है, तो जो भी है वो धीरे धीरे चल रहा है यहाँ पर। जी। अच्छा, एक तरफ आज उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगार युवा जो है बहुत ज्यादा है। आपके गांव में भी ऐसे बहुत से युवा होंगे? हमारे गांव में बहुत से बना, हमारा ठलुआओं की लाइन है। योगी जी के काम से आप कितना खुश? योगी जी के काम पे बहुत ज्यादा खुश हूँ। योगी जी कैसे नेता लगते हैं? बहुत बढ़िया नेता है वे तो। और समाजवादी पार्टी कहती है तो इस लेवल के हैं, समझो। हाँ, मोदी योगी जी जी। अच्छा, और अखिलेश यादव जी के बारे में आप क्या कहना? अखिलेश यादव अपनी जगह है, अखिलेश यादव को ज्यादा बात ना है। हाँ, चलान को शासन अब उनमें दिमाग ना है। हाँ, अखिलेश यादव। अच्छा, समाजवादी पार्टी अब की बार 1993 से अपने यहाँ लगातार हार रही है, और अब की बार वो लोग कह रहे हैं कि अब की बार तो हम जरूर जीतेंगे आंवला की सीट को। तो आपको लगता है समाजवादी पार्टी देख रहे हैं बाको सांसद को जो जीत गए हैं, बाको हिसाब अपनों लगा रहे हैं, मगर जो विधानसभा को है जहाँ में जो है वो सब समझदार लोग सब योगी जी को ही है समझ। मतलब जो सरकार की सुविधा है वो सब मिल ही रही है, वहाँ में कोई भेदभाव ना है। तो फिर और कोई लंबी चीज तो रकम मिल ना जाएगी। हाँ, जो सरकार से उम्मीद करके बैठो बहुत देर मिल रहा हो सरकार से, और काले हो गए कहते हैं पाए जो जाए सरकार चली जाएगी तो जनता ही यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है सरकार से? सरकार से तो अब गिनती है कहा है सरकार की, तो है मतलब राशन से लेके किसान निधि से लेके समझे वो फैसिलिटी जैसे घर घर पानी से लेके। विपक्षी पार्टी तो यही कह रही है कि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी सरकार है, उन्होंने जनता को राशन में खरीद रखा है। राशन में ना खरीद रखो, जब उनके पास है,
जब वे सुविधा काऊ को दे रहे हैं तो जब काय की परेशानी किन को ताई चिड़ा जा बात की है, जब उनके पास है तो देने का ताई काऊ न काऊ रास्ता है दे रहे हैं, जब का गरीबी आएगी काब आएगी है। अच्छा, भाजपा की सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार, इन दोनों की कानून व्यवस्था में कोई अंतर है? कानून व्यवस्था में बहुत ज्यादा जमीन आसमान के अंतर है। हाँ, पहले की तो बातें क्या करी है, जो बात हो जाती है अब वो एकदम कलयुग आ जाए वो। हाँ, जो अब सतयुग की ओर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे कदम रख रहे हैं। हाँ, तो वो तो ऐसा होगा वो तो। अच्छा, अभी अपने यहाँ से जैसे सांसद है नीरज मौर्य, तो वो कभी आपके गाँव में आए? हमारे गाँव में ना आए। हाँ। जीतने से पहले आए थे? जीतने से पहले सभी नेता हाँ, वो तो आए मगर बाद में ना आए। खाद पानी मिल रहा है समय से? गौशाला में हाँ मिल रहा है ना, गौशाला में खेतों को लगाने को जो खाद पानी। हाँ हाँ, खाद ने कम या तो खाद तो वो तो एक जनरल समस्या ही की बात ना है, हर जगह ही खत्म। क्या खाद मिलने में क्या समस्या है? कि खाद नहीं मिल पा रहा है। हाँ, नहीं, जैसे आप जो यहाँ पे दुकानदार है वो अपने 50 रुपए 100 रुपए रख के या खाद के साथ में उसके साथ में एक्स्ट्रा सामग्री देता कि 5 किलो जिंक लो या 10 किलो जे लो तब देंगे हम, तब कोई रोजगार नहीं, सब बच्चे पैदल घूम रहे हैं, कोई इंटर करे, कोई MA BA करे हैं, किसी को रोजगार मिल का रहा है जी है? ऐसे अपने गुजारा कर रहे हैं, रोजगार कुछ नहीं है यहाँ पर जी किसी तरह का। अच्छा, एक तरफ अब की बार समाजवादी पार्टी की जो सरकार तो अभी है नहीं, मगर वो लोग कह रहे हैं अब की बार वो सत्ता में आएंगे तो 10 लाख युवाओं को पहली कैबिनेट में ही नौकरी देंगे। तो आपको क्या लगता है ऐसा होगा? पहले कैबिनेट में नौकरी कह रहे हैं तो देंगे भी जी, हमें भरोसा है देंगे नौकरी। कह रहे हैं नौकरी देंगे, और जो लोग पैदल घूम रहे हैं जिनके लिए कोई गुजारा नहीं है, MA BA करे हुए कहीं कोई जगह ना मिल रही है, उन्हें जगह देंगे वही अच्छी है और जगह मिलेगी इनकी सरकार में। अभी आदरणीय मंत्री जी अपने यहाँ से आंवला विधानसभा से 5 बार लगातार विधायक हैं, 5वीं बार, एक बार शायद गैप भी हुआ है लगातार रहे। तो उसमें मंत्री जी के काम से आप कितने हो गए? मंत्री ने काम जो कराए सो कराए, कोई खास काम ना कराए जी, कोई खास काम ना कराए, ज्यादा कोई काम कराए तो बताओ हमारे लिए। अच्छा, यहाँ पर आंवला विधानसभा के अंदर 1993 से अब तक आंवला विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी एक बार नहीं जीती है, तो उसका आप क्या कारण मानते हैं? कारण क्या मानते हैं, किसी कारण बस नहीं जीत पाई है, और बाकी लाभ वो तो पिछड़ी हुई है। जी, आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी यहाँ क्यों नहीं जीत पाती है? सर, हमारा गांव जो है पूर्व बीजेपी का, और हमारा क्षेत्र भी ये है कि ऊपर की राजनीति देख के चलता है, ग्राउंड लेवल पे कौन क्या काम कर रहा है। आंवला विधानसभा के अंदर 370 गाँव आते हैं। हाँ, तो ये आपका गाँव तो ऊपर की राजनीति देख के चलता है, और ज्यादातर लोग हम लोग जो है बीजेपी को सपोर्ट इसलिए करते हैं जिससे यहाँ पर शांति बनी रहती है और कोई भी उल्टा या जैसे ना पक्षपात वगैरह नहीं होता है। ठीक आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी से किसका टिकट अब की बार होगा या होना चाहिए? जो कार्यक्रम कराएंगे ऐसा उसी का टिकट होगा जी, जो विकास करेंगे उनका टिकट होगा, जो नहीं करेंगे उसका। आपकी नजर में है एक आदमी था जो लगता है? जीराज यादव जो है वो समाज सेवी व्यक्ति हैं और अच्छी छवि है उनके क्षेत्र में, और उन्हें टिकट मिलता है तो अच्छा काम करेंगे। है उम्मीद अब की बार उनका? अब उम्मीद हो वो तो पार्टी स्तर का निर्णय है, लेकिन हम लोग सही है, उन लोगों को जानते हैं। और जिस मंदिर पे आप बैठे हैं 50,000 रुपए, उसमें इसमें भी उन्होंने अनुदान दिया। मंदिर में डॉक्टर जीरा सिंह यादव ने 50,000 रुपए मदद की थी, और हमारे माननीय मंत्री जी ने भी 2,000 रुपए की मदद की थी। आप भारतीय जनता पार्टी की किन योजनाओं से सबसे ज्यादा खुश हैं या नाराज हैं? वो कौन सी योजना है जिनसे नाराज हैं, वो कौन सी योजना है जिनसे खुश हैं? भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनसे कुछ ही लोगों को लाभ मिल पाता है और कुछ लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि इसमें जो बीच के लोग होते हैं वो उन योजनाओं को हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचने देते हैं। वो बीच के लोग कौन होते हैं? अब जो उसमें कुछ ना कुछ अपना फायदा उठाते हैं वही लोग होते हैं। नेता होते हैं, नेता के पास रहने वाले लोग रहते हैं या अधिकारी? नेता तो नहीं डायरेक्ट कह सकता, लेकिन उनके जो चमचे बोलते हैं, हाँ उनको चमचे बोलते वो हो सकते हैं। ठीक है, और मैं ये कहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी यानी योगी सरकार है वो हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छा शासन चला रही है, और उनसे मैं मेरी ये बात पहुंचा देना कि रोजगार तो रोजगार करते रहते हैं, रोजगार एक संग तो सबको नहीं मिलेगा, लेकिन जो भर्ती निकालते हैं वो हर साल निकाली जाए तो जो युवा हैं जो हमारे जिनकी उम्र निकल जाती है वो अपने कभी कभी आत्महत्या वगैरह कर लेते हैं, तो ऐसी मतलब स्थिति ना आए तो हर साल भर्ती निकालें। और वो जो निगरानी हुई है समाजवादी पार्टी का आंवला की विधानसभा में, आपको लगता है कहीं तो कोई स्कोप है अब की बार जीतने का? बिल्कुल जी, भारतीय जनता पार्टी फिर से आपकी उत्तर प्रदेश में अपना भगवा झंडा लहराएगी। समाजवादी पार्टी को क्या लगता है कब तक सरकार बना पाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर?
समाजवादी पार्टी जो जिस तरह की उनकी नीति है ना, वो उस नीति पे वो कभी अपने सफल नहीं होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबका साथ सबका विकास को लेके काम करती है। अगर कहीं वो जॉब नौकरी निकालती है, सरकारी नौकरी, तो उसमें ये नहीं देखती है कि आप किस जाति को या किसके क्या हो, लेकिन उस सरकार में पैसा भी लिया जाता है और विशेष जाति के लिए नौकरी दे दी जाती है। आप तो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार की अब की बार आने की कोई उम्मीद नहीं है, मगर लोकसभा में तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। लोकसभा में ऐसा था कि देखिए सही नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो व्यक्ति के मन के नहीं हुए। यानी जैसे हम अपने इस क्षेत्र आंवला क्षेत्र की बात करें, वोट तो दिया था, अब की बार आपका इच्छा यही थी कि फूल को दें, मगर प्रत्याशी को हराने के लिए लोगों ने समाजवादी पार्टी को। जी बिल्कुल ऐसा है कि उनके गलत कमिटमेंट रहे जिसकी वजह से उन्होंने हार का सामना किया, वरना यहाँ से बीजेपी के अलावा कोई नहीं है। देखिए मेरे सामने 2 बार यहाँ सांसद हुए, उन्होंने जीतने के बाद यहाँ कभी अपना चेहरा दिखाने नहीं आए। जीते हैं वो आए, वो भी नहीं, वो तो नहीं आएंगे, खैर मतलब आएंगे तो कभी कभी आ सकते हैं, लेकिन विजय मतलब जो जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं 2 बार सत्ता में रह लिए, जो सांसद यहाँ के वो कभी देखने नहीं आए, लेकिन सपा सांसद कभी ना कभी तो आएंगे अगर उनका मन होगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। जी अच्छा, आंवला विधानसभा के अंदर आपको नहीं लगता कि युवाओं खेलने के लिए स्टेडियम, खेलने वाली बात कर रहा हूँ, खेलने की बात छोड़ो, मान लो जैसे जो भी जितनी गायों पे नजर है, जिस हिसाब से गाय का मुद्दा उठाया जाता है, एजुकेशन का मुद्दा इस लेवल पे नहीं उठाया जाता है। प्राइमरी स्कूल है, खाना भी मिल रहा है, सब चीज मिल रही है, टीचर बैठे हुए, बच्चे कितने हैं, बहुत कम। तो एजुकेशन मान लो, और इंग्लिश मीडियम किसी स्कूल में बच्चा जा रहा है, उसका सिलेबस अलग है, एक साथ कोई इस टाइप का डिसीजन नहीं लिया जा रहा है जैसे सबका सिलेबस एक ही हो, सबका पाठ्यक्रम एक ही हो, समझे। तो अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने शिक्षा को लेकर भी एक नियम लाई कि अब की बार आपने सुना होगा स्कूलों को बंद करने की बात चली थी। बंद करने की और खोलने की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं वैसे वो फैसला जो पाठ्यक्रम है वो तो सरकार भाई अपना सरकार इन्वेस्ट कर रही है, एक तरीके से इतना पैसा खर्च कर रही है स्कूल में कि 4 टीचर हैं, 90,000 इतने रुपए होगा, उनसे ज्यादा बच्चे जो हैं 50 बच्चे हैं उन पे, वो सारे इंग्लिश मीडियम पढ़ भी लेंगे और 2-2 हज़ार रुपए और एक्स्ट्रा मिल भी जाएंगे केवल उनकी सैलरी निकाल के, समझे। आज आप खुद हमारे प्राइमरी स्कूल में जाके देख सकते हैं कि 30 से 25 बच्चे बैठे होंगे और 2-3 टीचर बैठे होंगे जो कम से कम 2 लाख रुपए ले रहे होंगे। 30 बच्चे 1,000 रुपए उनकी फीस रख लो तो उनके केवल 30,000 रुपए हुए महीने के, ठीक, और उन्हें उनके जा रहे हैं 2 लाख रुपए, घाटा है। और फिर दूसरी चीज एक और है भाई, स्कूल में कितने तरीके के वो आते हैं भाई, मेंटेनेंस के लिए अलग आता है, और जो भी है उसका जैसे कोई टूट फूट है कोई मेंटेनेंस में आगे वो सारा आता है स्कूल के, और बच्चों को खेलने खिलाने खिलौने आते हैं, कौन खिलौने ले रहा है स्कूल में, कौन बच्चों को खिलौने दे रहा है, वो पैक रखे हुए हैं कम से कम 50 साल से। तो कहीं ना कहीं वो फैसला सही था, कहीं ना कहीं 100% सही था। और दूसरा 100% ये सही है कि इन बच्चों के लिए एजुकेशन है जो इंग्लिश मीडियम वगैरह या हिंदी मीडियम पढ़ाई जाती है, सबकी सिलेबस एक हो ना, सिलेबस अलग अलग क्यों है। 500 रुपए की किताबें 2,500 रुपए 3,000 रुपए में देते हैं बच्चे की, और गार्जियन की मजबूरी है कि उसे वहां पढ़ाना है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकता। अगर यहीं पर ये किया जाए कि जो भी सरकारी सर्वेंट है वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएगा, तब देखो आप स्कूल की व्यवस्था कैसी हो। नहीं तो ये तो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप कह रहे हैं काम बढ़िया कर रही है, नहीं बढ़िया कर रही है, लेकिन इस पे आज तक डिसीजन तो किसी ने नहीं लिया, लेकिन ऐसी चीजों पे भी डिसीजन लेना चाहिए। जैसे इन्होंने सजेशन दिया है, हमारा ये सजेशन है कि स्कूल स्तर पे जैसे मेडिकल स्तर पे सजेशन लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, कितना अच्छा सजेशन लिया है। क्राइम पे सजेशन लिए थे भाई, क्राइम चेंज तभी तो कंट्रोल किया है। ऐसे ही अब पशुओं पे भाई उन्होंने सपोर्ट की, सब काम किया तभी तो हुआ है। ऐसी बच्चों को देखते हुए इनकी एजुकेशन पे भी जो प्राइमरी जो जिन लोगों की क्षमता नहीं है इंग्लिश मीडियम वगैरह में पढ़ाने की, ट्यूशन पढ़ाने की, ये सब, तो उनके बच्चे भी अच्छी शिक्षा लें। सरकार सपोर्ट करती है, सब काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये रह जाता है कि आप प्राइमरी स्कूल में आप जाके, और ऐसा नहीं प्राइमरी स्कूल 100 में 10 स्कूल 5 स्कूल ऐसे भी हैं जिनकी स्थिति इतनी अच्छी है कि आदमी इंग्लिश मीडियम और हिंदी बाहर प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ा के उसी में पढ़ाता है। साथियों आज तो हमने बात की नगरिया में, आपने नगरिया के लोगों से सुना कि वो अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं। अगली वीडियो फिर होगी किसी नए गांव में और नए विचारों के साथ, नए सवाल और नए जवाबों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।